हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे पहले हम लोग हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं। ये सर्जरी का एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। इसी पे डिपेंड करता है कि बाद में पेशेंट की लुक किस तरह की आएगी। इसके लिए हम कुछ ज़रूरी रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ मैथमेटिकल मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं और साथ ही साथ एक लेज़र हेयरलाइन डिवाइस भी इस्तेमाल करते हैं। हेयरलाइन डिज़ाइनिंग हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। उसकी उम्र, वो मेल है या फीमेल है, वो हिंदुस्तानी है या विदेशी है, उसका चेहरा किस तरह का है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। लेज़र हेयरलाइन डिवाइस एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हेयरलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। हेयरलाइन डिज़ाइनिंग के बाद एक टेम्पलेट लगा के उसकी सिमेट्री और उसका मेजरमेंट चेक किया जाता है ताकि वो दोनों तरफ से बराबर दिखे। इसके बाद पेशेंट की एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है। इससे हम ये देखते हैं कि जो हमें सर्जरी के दौरान दवाइयाँ इंजेक्ट करनी है उससे पेशेंट को किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है। इसके बाद पेशेंट का हेड पूरा ट्रिम किया जाता है ट्रिमर यूज करके। सर्जरी में सबसे पहले एक कैन्यूला लगाया जाता है जिससे हम सर्जरी के दौरान दी जाने वाली दवाइयाँ इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जो बहुत ही बारीक इंसुलिन सिरिंजेस से दिया जाता है जिससे पेशेंट को किसी तरह का दर्द नहीं होता। और पूरी सर्जरी के दौरान पेशेंट के बीपी, पल्स और उसकी सांस लेने की प्रक्रिया को मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद हम एक इस तरह का सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं सर में जिससे सर्जरी के दौरान बिल्कुल भी ब्लीडिंग ना हो या बिल्कुल कम ब्लीडिंग हो। फिर हमें पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया पे स्लिट्स बनानी होती है। ये स्लिट्स सर्जरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्लिट्स बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्लिट्स बेहद पास पास हो ताकि घने बाल आए, उनका डायरेक्शन और उनकी डेप्थ इसका भी ध्यान रखना होता है क्योंकि यदि बाल घने आए लेकिन उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं हुई तो लुक बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है इसलिए उसे किसी तरह का दर्द नहीं होता है। स्लिट्स बनाते टाइम उनके एंगल का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। जब हम हेयरलाइन में स्लिट्स बना रहे होते हैं तो एंगल 10 से 15 डिग्री का होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है। शुरू में जो एंगल 10 से 15 डिग्री का होता है वो बढ़ते बढ़ते 20 से 25 डिग्री और फिर 35 से 45 डिग्री तक का हो जाता है। सभी बालों की डायरेक्शन आगे की तरफ होती है। यदि ये डायरेक्शन सही ना हो तो बाल का डायरेक्शन गलत हो जाता है और फिर उन बालों को बनाना मुश्किल हो जाता है। स्लिट्स बिल्कुल परफेक्टली इंटरलॉक्ड होती है और बहुत पास पास होती है ताकि डेंसिटी अच्छी हो। इसके बाद हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं और उससे पीआरपी की प्रक्रिया चालू होती है। पीआरपी करने से ट्रांसप्लांट का रिजल्ट और बेहतर आता है। इसके बाद डोनर एरिया से बहुत बारीक पंच यूज करके एक एक करके बाल निकाले जाते हैं। ये बाल 1, 2, 3 या 4 बाल के गुच्छों की तरह होते हैं जिन्हें हम ग्राफ्ट कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं है, सभी बाल अच्छे से आ रहे हैं। इन ग्राफ्ट्स को हम चिल्ड सलाइन में रखते हैं। इस चिल्ड सलाइन में एक स्पेशल सॉल्यूशन डाला जाता है जिससे इन ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है और ग्राफ्ट्स बॉडी के बाहर डैमेज नहीं होते हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन करने के लिए
इम्प्लांटर यूज किया जाते हैं। फोर्सेप्स से नो रूट टच टेक्निक से इम्प्लांट हो सकता है। ये दोनों तरीके कंबाइन करके हम ग्राफ्ट्स को बेहद सावधानी से रेसिपिएंट एरियाज में इम्प्लांट कर देते हैं। सबसे आगे सिर्फ सिंगल वाले ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं, जबकि बीच में और पीछे वाले हिस्से में 2, 3 और 4 हेयर वाले ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना आवश्यक है ताकि लुक बिल्कुल नेचुरल आए। बाद में पेशेंट की ड्रेसिंग की जाती है और सर्जरी के 1 घंटे बाद वो घर जा सकते हैं।